अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के मेरे पास ये एमसीक्यूज गिवन है, आज हम ये करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला एमसीक्यूज है। ये कहता है कि इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ, यानी कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है, -7/3 है। तो आप ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या आएगी, इनमें से 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन दी गई है। ये कहता है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स, भाई इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स जो है वो -7/3 है, यानी कि इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स -7/3 है। तो ए की वैल्यू आप हमको बताओ। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है a1 x का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x और 3a प्लस 4 प्लस 3a प्लस 4 और इज इक्वल टू है 0। तो इधर a इज इक्वल टू हो जाएगा a1, यानी कि a किसकी इक्वल हो जाएगा, a प्लस 1 और b हो जाएगा 2a प्लस 3 और c हो जाएगा 3a प्लस 4। तो हम सम ऑफ द रूट्स के लिए मालूम करने के लिए ये लिखते थे ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो सम ऑफ द रूट्स इसके इक्वल होता है ना -b/a। तो आप लिख लोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की जगह क्या आ जाएगा, -2a प्लस 3 हो जाएगा और a की जगह क्या लिख लोगे, a किसके इक्वल है, a प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b की जगह क्या लिखी, ये b इसके इक्वल था तो मैंने ये b की जगह लिख ली, और a इसके लिए इक्वल था तो हमने a की जगह ये लिख लिया। अब उसने बोला है क्वेश्चन ने, वो कहता है कि इसका जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या है, इसके इक्वल है -7/3। इधर लिख लोगे आप अल्फा प्लस बीटा की जगह -7/3 और इज इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा 2a प्लस 3 और डिवाइडेड बाई a प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 7 को a प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 2a प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 7 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6a हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। ये 7a माइनस 6a हो जाएगा प्लस 7 माइनस 9 हो जाएगा, और इस साइड पर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। मैंने इसको इस साइड पर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो 7a माइनस 6a तो कितना बच जाएगा, एक a बच जाएगा और इधर से -2 बच जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 2 आ गया। आपके पास जो a आया वो क्या है, a इज इक्वल टू 2 आई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, a इज इक्वल टू 2। ये जो c ऑप्शन है इसका, ये c जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसका दूसरा एमसीक्यूज है, वो कहता है कि द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 और द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट इज 98, द इक्वेशन इज। वो कहते हैं इसका जो सम ऑफ द रूट्स है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो सम ऑफ द रूट्स है वो 2 है, और उसका सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्यूब्स जो है वो क्या है, 98 है। तो इनमें से बताओ कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको करते हैं कि आपके पास है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2 है, और एंड द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ, यानी कि आप क्यूब रूट इज 98। तो आप इस तरह लिखोगे, यानी कि सम ऑफ द रूट जो है वो कहता है क्या है, इस इक्वेशन का वो क्या है, 2 है, और इनका आप क्यूब कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 98। अगर इनके क्यूब का सम कर लो, इनके क्यूब का सम कर लो तो वो किसके इक्वल आता है, 98 के इक्वल आता है। ठीक है स्टूडेंट, और आपसे क्या मांगी गई है, आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगी गई है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें तो हमने क्या बनानी, एक इक्वेशन बनानी, यानी कि इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इसकी जगह हम सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं, इसकी जगह हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखते हैं। हमें जो सम ऑफ द रूट्स ये एक गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू है 98। ये नजर है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है इज इक्वल टू क्या है, 98 है। तो आप लिखोगे यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू है 98। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा, और प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा।
अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। सम ऑफ द रूट्स में देखो तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 2 के। इधर मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस बीटा स्क्वायर को हम एक साइड पर लिख लेते हैं, और ये माइनस अल्फा बीटा, ये माइनस अल्फा बीटा भी एक जगह पर आ जाएगा, और ये 98 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये जो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इसके इक्वल होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये इसके इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना। तो आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये जो 2 अल्फा बीटा है इसको इक्वल के इस साइड पे ले आओ, तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, और इस साइड पे क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इधर आ जाएगा 2 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल है, तो हम ये लिख लेते हैं। यानी कि ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये जो है अल्फा बीटा इसको भी हम वैसे लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर लिख लोगे 2 और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 2 के इक्वल है, तो आप 2 कर लोगे और 2 का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। ये माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू 98 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि अगर इसको हम लिख लेते हैं, चलो एक बार, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि 4 माइनस 3 अल्फा बीटा आ जाएगा, और 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। 2 जब इस पर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। हाँ, ये 49 हो जाएगा। आपके पास आएगा 4 माइनस 3 अल्फा बीटा और इज इक्वल टू 49 आ जाएगा। माइनस 3 अल्फा बीटा को अपनी जगह पर रहने दोगे और 49 और इस 4 को उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इधर आएगा -3 अल्फा बीटा और इज इक्वल टू ये 45 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब ये माइनस है, हाँ ये -3 अल्फा बीटा, -3 अल्फा बीटा है ना, इसको इधर भी -3 डिवाइड कर दो, इधर भी क्या कर दो, -3 को डिवाइड कर दोगे। ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 को अगर इस 45 पर डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15 आ गया। अब मेरे पास जो सम ऑफ द रूट्स था वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 था। सम ऑफ द रूट्स 2 आए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसके साथ माइनस भी आ गई। जब हम -3 को इस पर डिवाइड करते हैं तो इस पर माइनस भी होता है, तो ये -15 आएगा। इधर भी क्या आएगा, -15। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इधर -3 अल्फा बीटा है ना, -3 को आप इधर इसके नीचे डिवाइड करते हो तो इससे तो कैंसिल हो जाता है, इधर माइनस कैंसिल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो -3 इस पर डिवाइड कर दोगे तो ये -15 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास जो सम ऑफ द रूट्स वो 2 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, ये आ गया। हम यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है SX + P इज इक्वल टू है 0, तो एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, 2 के, तो इधर हम क्या पुट करते हैं, 2x पुट कर लेते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा किसके इक्वल आया, -15 के, तो इधर -15 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो यही मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है। ए ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन हम करेक्ट कर लेंगे, इसका ए ऑप्शन। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट, अब हम स्टूडेंट इसका MCQ 3 करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, MCQ 3 ये कहता है कि इफ A B C are positive real numbers then the roots of equation are always, यानी कि ये इक्वेशन गिवन है MCQ 3 में, ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में कहता है कि A B C जो है ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है।
पॉजिटिव रियल नंबर है। और जब हम इसकी क्या मालूम करते हैं, रूट्स मालूम करते हैं, तो उसकी नेचर क्या होगी। जब हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इससे हम पता लगा सकते थे कि रूट्स की नेचर क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, इक्वल है, अनइक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम किसी भी क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन होती है उसके इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता तो हम कहते थे कि रूट्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, एंड रियल। अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि अगर वो ग्रेटर देन 0 होता था तो हम उसको रूट्स आर रियल बोलते थे, यानी कि इस तरह ग्रेटर के लिए एक्शन। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर आता था तो हम क्या बोलते थे कि रूट्स आर रियल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता था तो हम क्या कहते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि इसका कोई नेगेटिव में आंसर आ जाता और वो लेस देन क्या हो जाता, 0 होता, तो हम इस रूट्स को क्या बोल देते कि रूट्स आर इमेजिनरी। वो कहता है कि इस इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ए भी पॉजिटिव रियल नंबर है, बी भी और सी भी। तो आप बताओ इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट हम ले लें तो वो क्या आएगा। पहला ऑप्शन है कि रियल एंड पॉजिटिव आएगा, दूसरा ऑप्शन है कि रियल एंड नेगेटिव आएगा, तीसरा नंबर है कि रेशनल एंड अनइक्वल आएगा, और चौथा ऑप्शन है कि नॉन ऑफ दीज आएगा। वो कहता है कि ये जो है इनकी जगह पे यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और सी, इसकी जगह क्या है, ये रियल है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इनकी जगह क्या है, रियल पॉजिटिव रियल नंबर है। आपके पास अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो इमेजिनरी भी आ सकता है, यानी कि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू नहीं 0 के। हम इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर दें, यानी कि बी स्क्वायर है, मान लो b की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2 स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह 3 पुट कर लेते हैं, c की जगह भी 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 24 हो जाएगा, इनको आपस में माइनस कर देते हो तो ये माइनस 20 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रूट्स क्या नेचर आ गए, रूट्स की नेचर तो इमेजिनरी आ गए, लेकिन वो कहता है कि आप इससे बताओ अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर हो तो क्या फिर यानी कि ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो रूट्स की नेचर क्या होगी, रियल एंड पॉजिटिव होगी, रियल एंड नेगेटिव होगी, रेशनल एंड अनइक्वल आएगी कि नॉन ऑफ दीज होगी। तो लिहाजा हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से तो इमेजिनरी भी आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। और इसका फोर्थ एमसीक्यूज है, वो कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ, यानी कि ए और बी जो है इसके रूट्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b की क्या वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और इसकी जो रूट्स हैं वो क्या है, ए बी हैं, यानी कि आप इसका सम ऑफ द रूट्स मालूम करोगे तो अल्फा प्लस बीटा यूज़ नहीं करोगे बल्कि ए प्लस बी करोगे और माइनस b/a लिखोगे, क्योंकि उसने कहा है कि ए बी जो है वो इसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, a प्लस बी कर दोगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे, a प्लस बी लिखोगे, तो a प्लस बी हो जाएगा और माइनस बी, इधर माइनस बी किसकी इक्वल है, यानी कि a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू क्या है, 7 है। तो माइनस बी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, माइनस, और ये -3 हो जाएगा और a की जगह क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आया जाएगा a b इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब मालूम करोगे तो अल्फा बीटा नहीं बल्कि ए बी यूज़ करोगे, और ये इक्वल होता है c/a के, तो c मेरे पास क्या है, c है 7 और a किसके इक्वल है, a है 4 के इक्वल, यानी कि a b इसके इक्वल आया, a प्लस बी किसके 3/4 के इक्वल आ गया। और हमने क्या मालूम करनी है, इनकी वैल्यू मालूम करनी है 1/a प्लस 1/b की, तो आप लिखोगे इधर 1/a प्लस 1/b। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ए बी आता है। ठीक है स्टूडेंट, आप इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बी आ जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बी से कैंसिल हो जाएगा, बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास ए आ जाएगा इधर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास आ गया, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस बी और ए बी। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस बी किसके इक्वल आया इधर 3/4 के, तो आप इधर लिख लोगे 3/4
और ए बी किसके इक्वल आया, ए बी जो इक्वल आया 7/4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसको अगर आप उल्टा कर दो 3/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, 4/7। ये डिवीजन में हम मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो ये 4 जो होता है इधर ऊपर चला जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 3/7 आ जाएगा। और इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे, तो इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन जो है रिव्यू एक्सरसाइज के वो भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।